नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। खंडरा गांव के छोटे से गांव से नीरज चोपड़ा जब से गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं और पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, पानीपत जिले का नाम रोशन किया और अपने गांव का नाम रोशन किया, तब से हमारे जिले के खिलाड़ियों को एक उम्मीद जगी है कि वो भी कुछ बड़ा करें और अपने गांव का, अपने जिले का और अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करें। लेकिन इस दौरान हमने बहुत सारी खबरें खिलाड़ियों से संबंधित दिखाई और नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा की भी बहुत सारी खबरें हमने दिखाई कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो खिलाड़ियों को नहीं मिल पाती हैं और यही कारण है कि खिलाड़ी ग्रामीण स्तर पर ही रह जाते हैं और वो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पर खेल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर इनकम के रिसोर्सेज भी बहुत कम है, पैसा खिलाड़ियों के पास नहीं होता, न सुविधाएं मिल पाती हैं। इसलिए जो टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं वो भी हार कर घर बैठ जाते हैं और कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम पानीपत जिले के उरलाना गांव, वो गांव जो सांसद संजय भाटिया, करनाल लोकसभा सीट से सांसद संजय भाटिया का पैतृक गांव है, और इन खिलाड़ियों को उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं और प्रदेश की सरकार से भी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है जनप्रतिनिधि उनके गांव से देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचा है। और अब ये उनसे उम्मीद नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे, क्योंकि वही एक जरिया है जो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में खड़े होकर इन खिलाड़ियों की आवाज को उठा सकते हैं। इस वक्त हम उरलाना कला गांव के स्टेडियम, शहीद भगत सिंह स्टेडियम में मौजूद हैं। तमाम खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं जो तरह तरह के खेल खेलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस ग्राउंड के हालात कितने बदतर हैं। शहीद भगत सिंह जिसने अपने देश के लिए शहादत दी थी, इससे बड़ा चेहरा, इससे बड़ा युवाओं के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर चुके हैं। लेकिन हालात आप देख सकते हैं कि उसका नाम भी यहां से मिट चुका है, इतने बुरे हालात हैं। और इस ग्राउंड की तस्वीर हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि ये जो घास है जो होनी चाहिए वो नहीं है, ये कांग्रेसी घास और जो कचरा आप इसको कह सकते हैं कि पूरे ग्राउंड में ये फैला हुआ है। कोई साफ सफाई नहीं है ग्राउंड में, जो खिलाड़ियों के लिए कोई ट्रैक की सुविधा नहीं है कि वो भाग सके, उनके पैर में चोट किसी भी वक्त लग सकती है। कोई किसी तरह की जो इस ग्राउंड में हमें सुविधा देखने को नहीं मिली। हालांकि एक जमीन इनको दी गई है जिसकी चारदीवारी यहां पर हुई है, कुछ वो भी प्रॉपर नहीं बता रहे हैं। कुछ खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपसे बातचीत करेंगे कि आप कब से कौन सा खेल खेल रहे हैं और क्या क्या आपको सुविधाएं चाहिए और क्या आपको मिल नहीं रहा है यहाँ पे। जय जवान जय किसान, जय भारत माता की। जी सर जी, यहाँ बच्चे रेस लगाते हैं गर्मी के वक्त। यहाँ पर कोई सफाई नहीं हो रही है, सांप आ जाते हैं, रेस भरती लगाते जैसे गर्मी होती है। सुबह सुबह करते हैं रनिंग 4 बजे, और 5 साल हो गया हमें रनिंग करते, कोई सुविधा नहीं हो रही है। शाम के वक्त करीब कितने खिलाड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस करते होंगे? कम से कम 40-50 बच्चे आते हैं जी। फुटबॉल खेलते हैं, रनिंग लगाते हैं बच्चे। फुटबॉल का तो ये कहीं से प्लेग्राउंड नहीं लगता, बस बच्चे पैर पूर मुस जाता, खेलते हैं, डेली खेलते हैं बच्चे, प्रैक्टिस तो करते हैं फुटबॉल की भी। सुविधाएं ग्राउंड में आप देखते हैं कि सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए भागने के लिए, ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस कर सके। रेस लगाते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, खेलों की तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा देखने को नहीं मिल रही है। साफ सफाई भी नहीं है यहाँ पर। जी सर, साफ सफाई तो बच्चे बस लगे रहते हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। पैर, कई बच्चों का पैर भी मुड़ा। चलिए, और भी साथी हमारे साथ, क्या कहेंगे आप? ग्राउंड में आप कौन सा गेम खेलते हैं? सर मैं रनिंग करता हूँ 800 मीटर। रनिंग करते हैं? हाँ जी सर। क्या दिक्कतें आ रही है रनिंग करते वक्त? सर यहाँ तो एक तो पानी की सुविधा भी नहीं है सर, और शाम को या सुबह 5 बजे रनिंग करते हैं ना सर, तो अंधेरा रहता है ना, लाइट की सुविधा सर। यहाँ सांप वगैरह कई बार देखने को मिले जी। और यहाँ जी एक टायर थे जो हम तैयारी करते थे, टायर बांध के सर, वो भी जला देते थे जी। और यहाँ इस ट्रैक पर बैठ कर जी दारू पिया जी। दारू पी? हाँ जी। और जो तक कवा सर 2 रोड़ा करते हैं जी, फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं आपके साथ? और 3 बार जमुना हनुमान की मूर्ति रख दी जी यहाँ, वो भी फोड़ देते हैं जी। यहाँ पे कौन है वो शरारती तत्व, पता नहीं चला? पता नहीं चला जी कौन है वो। रात को शराब वगैरह पीते वही इस तरह की हरकतें? जी हाँ जी सर। आप यहाँ पर सिक्योर महसूस नहीं करते हैं? आपको इनसिक्योरिटी लगती है कि आप यहाँ पर तैयारी करने में बहुत दिक्कतें हैं? हाँ जी सर। इस बारे में गांव के सरपंच या किसी से आपने शिकायत की कि आपको दिक्कतें आ रही हैं, ग्राउंड में कोई सुविधा मुहैया करवाई जाए? क्योंकि ग्राउंड तो बिल्कुल खस्ता हाल है यहाँ पर। शहीद भगत सिंह का नाम यहाँ से मिट गया है। ये नहीं है कि गांव के सरपंच इस पे पेंट मरवा के नाम ही लिखवा दे? नहीं सर, नलके के लिए भी बोल रहा था जी, तो नलके पर भी नहीं हो जी। कम से कम 6 महीने हो ली, नलका भी खराब भी पड़ा जी। घर तक लोग बोतल लेकर आते हैं जी बच्चे, और उसमें पीते हैं जी पानी। आपसे पूछा
पूछा जाए कि आपको तैयारी करने के लिए क्या क्या सुविधाएं चाहिए तो आप मोटा मोटा क्या चाहते सर एक तो रूम चाहिए सर, यहाँ हम अपने जो पार्ट्स वगैरह रख हाँ जी रख सकते। एक जहाँ ट्रैक की सुविधा चाहिए जी, सिंथेटिक हो सके तो जी। जी हाँ जी। क्या किसी को आइडल मानते हैं किसी खिलाड़ी को कि उनसे आपकी उम्मीद जगी हो कुछ कि आप कुछ बड़ा करना है गांव से निकलकर? हाँ जी सर, जैसे कि सर ये मिल्खा सिंह थे जी। जी, हम भी ऐसे सोचते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल तक जाए सर, और ओलंपिक तक सर। मिल्खा सिंह ने भी बड़ी दिक्कतों को फेस करके उस मुकाम तक पहुंचे थे। हाँ जी सर। हाँ जी। लेकिन आज का आधुनिक युग है, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो कम से कम आज के युग में तो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। हाँ जी सर। हाँ जी। एक और साथी हमारे साथ, आप क्या नमस्कार जी, मैं पहले रेसलिंग करता था, जी। अब मैंने छोड़ पहलवान दिया। लगते हो, कान आपका टूटे हुए हैं जी, खेल में टूटे हुए हैं। मैं लंबे समय से पहले कुश्ती की है, लेकिन सुविधा आज तक हमारी ग्राम पंचायत, जितने भी जिला पार्षद आए हैं, MLA आए हैं, किसी ने आज तक सुविधा नहीं दी है जी हमारे को। आप देख सकते हो ट्रैक में रास्ता एक भी बाउंड्री पूरी नहीं है, चारों ओर से चार तरफ गेट खुले हुए हैं, इसी के अंदर ट्रैक्टर जाता है, कोई बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वो आगे भविष्य भी नहीं तैयार हो रहा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ट्रैक ट्रैक्टर से निकाल के लेके जाते हैं, कोई कहाँ से निकाल के जाता है, कोई कहाँ से निकाल के लेके जाता है। हमारी ग्राम पंचायत का आधा किला पड़ा हुआ है जी, ये जिसमें टावर लगा हुआ है जी। उसमें हमने बहुत बार इशू उठाया इस चीज़ का, बीच में व्यायामशाला निकालो, व्यायामशाला को जी। उसके रेजुलेशन से, जो ग्राम पंचायत का रेजुलेशन है उसमें पास करो कि व्यायामशाला, एक लैट्रिन बाथरूम, पानी की सुविधा नहीं है। आप नलका देख सकते हैं जाके कैसा हो पड़ा है। स्टेडियम है देखो जी, बहुत बार हमने यहाँ पे भगवान हनुमान जी का मंदिर बनाया जी, उसके बाद भी मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जी, अडवा रहे हैं जी। यहाँ पे शाम को इतना पोल्यूशन हो जाता है जी, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, बदबू आती है जी वहाँ से। शाम 8-9 बजे लग 6-7 बजे लग बच्चे खेलते हैं तो बदबू आती है जी, पशु जितने मरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, इसलिए बच्चों को कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है जी यहाँ पे। सांसद संजय भाटिया आपके गांव से निकलकर आज सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे, कभी मिले उनसे इस बारे में कि कोई सुविधा आपके साथ करवाई जाए, कोई ग्राम के सरपंच की तरफ से आपको कोई इक्विपमेंट दिए गए हों खेलने के लिए? हमारा गांव का सरपंच है जो जी मौके पे करंट आज के टाइम में, वो खुद स्पोर्ट्समैन है, लेकिन उसके हाँ जी पहले वो बहुत रेसलिंग कर रखी है, जो स्पोर्ट्समैन पर्सन था, लेकिन उसने कभी भी ऐसे नहीं किया कि एक खिलाड़ियों की तरफ, एक 60 साल हो गए सर, आज बहुत लंबा समय हो गया जी, आज तक भी कोई भी सुविधा नहीं की जी उसने, पर लिखाया नहीं है खिलाड़ियों की तरफ एक बार भी। आप एक खिलाड़ी रहे हैं और अभी प्रैक्टिस करते होंगे या करवाते होंगे किसी की? बच्चों के साथ आता करवाते बिल्कुल। भी है जी। तो आपको तो बहुत अच्छा सा नॉलेज होगा कि ग्राउंड में कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम क्या होनी चाहिए? मूलभूत एक तो चेंजिंग रूम होना चाहिए, हॉल होना चाहिए, एक लैट्रिन बाथरूम होना चाहिए, पानी पीने का बिल, पानी पीने का होना चाहिए जी, सारी चीज़। और एक ट्रैक पे जी आप एक साल नहीं है जी, सारा उबड़ खाबड़ ट्रैक का चोट लग जाती है जी बच्चों को। बहुत सारी सुविधा है जी। हमारे गांव का एक दयानंद उर्लाना है जी, पार्षद है जी हमारा, वो तो MLA था जी, अभी पार्षद भी है करंट में जी। तो उसके बावजूद भी दयानंद उर्लाना ने भी कोई वो नहीं किया जी आज तक। और आने वाले 25 तारीख को ये कह रहे हैं गाँव वाले कि यहाँ पे JGB की तरफ से अनूप सिंह दानक और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी सुनने आएंगे, खुला दरबार लगाएंगे। ऐसे अपने अपने कागजों में करके चले जाते हैं, कोई सुविधा नहीं होती जी। क्या आप उनसे मिलने का प्रयास करेंगे कि आपकी गांव? करेंगे जी, हम पूरा प्रयास करेंगे, सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा जी। सभी महिला खिलाड़ी भी आती होंगी यहाँ पर खेलने के लिए, जो लड़कियां हैं? महिला तभी आएंगी जब सुविधा होंगी जी। चेंजिंग रूम नहीं है कहीं पे, सिक्योरिटी नहीं है, सबसे मेन सिक्योरिटी नहीं है जी। यहाँ से बीच में से ट्रैक्टर निकाल के ले जाते, आप रास्ता देख सकते हो जी, बहुत सारी दिक्कत है जी। जैसे मैंने आपके ग्राउंड की दुर्दशा देखी है, तो इससे तो ऐसा देखकर लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि और जो देश से नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी निकले। सरकार क्या करेगी जी, हमारा ग्राम पंचायत का लेवल ही खराब है, सरकार का तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है जी। वैसे उसके बाद हमारा ध्यान पार्षद थे, उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया खिलाड़ियों की तरफ। उसके बाद वो हमारा MLA में वो MP बने हुए हैं जी, संजय भाटिया जी, हमारे गाँव के हैं, उसने भी कभी इस बात का कोई इशू नहीं आज तक उठाया है। चलिए कुछ और हमारे साथ आप भी जी, क्या कहेंगे? ग्राउंड की जो दुर्दशा बहुत खराब है, यहाँ से कई जनप्रतिनिधि हैं, दयानंद उर्लाना को देख लीजिए, वो JGP से उनका कनेक्शन है, उनकी प्रदेश में सरकार में हिस्सेदारी है, और संजय भाटिया को तो देख ही लीजिए, वो तो बहुत बड़ी पंचायत में पहुंच गए हैं। तो क्या कहेंगे इस ग्राउंड की और आपके गाँव के जो स्टेडियम है, क्या दुर्दशा को लेकर कौन जिम्मेवार है और क्या आप इसमें सुविधा चाहते हैं? ज़्यादा तो हम सरपंच के पास ही जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे इकट्ठे हो गए, भर्ती आती है तो चले जाते हैं, तो सरपंच कह के टाल देता हमें कि हम करेंगे आपके लिए, तो लारे दे देता है, और फिर बच्चे फिर खुद पैसा लगाते हैं यहाँ पे ग्राउंड पे,
खुद फैसला करते हैं। कितने खिलाड़ी यहाँ पर तैयारी करते हैं, कौन कौन से गेम यहाँ पर खेलने के लिए तैयार करते हैं कि कुछ नाम रोशन कर सकें, कुछ उनकी जो जीविका का साधन बन जाए आगे, कुछ ऐसा कर दें? कबड्डी, रेसलिंग, रेस, बस यही खेलते हैं यहाँ पे। लेकिन इस तरह का ग्राउंड तो नहीं दिख रहा कि इस तरह की तैयारी फिर भी करते हैं खिलाड़ी। रेस की करते हैं बच्चे यहाँ पे, हो जाते हैं 400-500 बच्चे हो जाते हैं भर्ती के टाइम पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो आप सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये समझिए कि इस गांव का सरपंच खुद एक खिलाड़ी रहा है, वो इन खिलाड़ियों की समस्या को नहीं समझ रहा, ये सबसे बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात है कि इस गांव से निकलकर सांसद संजय भाटिया देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे हुए हैं, बावजूद उसके इस गांव के खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। पानी की सुविधा नहीं है, खिलाड़ी यहाँ पर कपड़े चेंज कर सके उसकी सुविधा नहीं है। और तो और इस ग्राउंड में इतने शरारती तत्व यहाँ पर पहुंचते हैं कि इस ग्राउंड के बीचों बीच बैठकर शराब का नशा करते हैं। इन्होंने उनको दूर भगाने का एक तरीका निकाला कि हनुमान की मूर्ति इन्होंने यहाँ पर स्थापित कर दी, लेकिन ये शरारती तत्व उस मूर्ति को भी यहाँ से चुरा कर ले गए और तमाम तरह की दिक्कतें इन खिलाड़ियों ने हमारे साथ साझा की। हम भी सांसद संजय भाटिया और तमाम जो इस गाँव के छोटे मोटे नेता हैं, सरपंच हैं और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जी कुछ और कहना चाहते? हाँ जी, ये कहना चाहता हूँ, ये अनाज मंडी है जी सामने बिल्कुल जी। अब अनाज फसल पक के तैयार हो चुकी है, तो जितने हमारे गांव के जितने भी यहाँ पे बेचते हैं बानिए, वो ऐसा नहीं है इनमें सफाई करवा के राउंड अप मरवा दें। उनके पास पेस्टिसाइड की दुकानें हैं, राउंड अप नहीं करवा रहे। और इसमें बालक 1-1.5 महीना परेशान हो जाएंगे कि रखा कोई रोड पे पड़ेगा, कोई कहीं पे जाके प्रैक्टिस करेगा, वो यहाँ पे अनाज डाल। ये स्टेडियम भी आपसे छीन लिया जाता है उस टाइम? हाँ, ये 2-1.5 महीने के लिए छीन लिया जाता है जी। और इसमें सुविधा ऐसी नहीं है, वो कमेटी को जो एडिट वाले जो कुछ भी है इसमें कुछ फैसिलिटी करवा। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये नाम मात्र का स्टेडियम है। हाँ इसको कभी कमर्शियल इसको यूज कर लेते हैं, कभी कैसे कर लेते हैं। और देख लो सर, ये ट्रैक है, इसके यहाँ से ट्रैक्टर निकलता है, वहाँ पे अडवारों के लिए ट्रैक्टर जाता है, भैंस लेके जाते हैं मरी हुई, वहाँ पे बदबू आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। और यही अनाज मंडी वाले जितने भी हमारे लाला लोग हैं वो भी नहीं इस बारे में कुछ। उसके बाद ऐसा है जी, वहाँ पे एक ट्रैक्टर आते हैं, एक साल नहीं रहता, उसके बाद ऐसा नहीं है वो पैसे लगा के इसको एक साल करके दे दे, यूज करते हैं जी और अपना पड़े हो जाते हैं। जैसे खिलाड़ियों को एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले तब वो कुछ अच्छा कर सकें, तो वो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आज तक कोई भी है नहीं जी एनवायरनमेंट, किसी बच्चे को नहीं मिली। मैं तो बहुत पुराने टाइम से खेल रह चुका हूँ जी, किसी भी पंचायत ने बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे गौशाला के लिए गौशाला को ऊपर डाला जाता है जी, मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा इशू है जी हमारे गाँव। ग्राउंड में तो खिलाड़ी ऐसे आते हैं कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन इस तरह की जो है बदबू यहाँ पर मिलेगी तो वो तो बीमारी हो जाएगा। या वहाँ पे तो पशु आते जो गवाए जाते, जो मारते मरे हुए पशु आते हैं, दबा दिया जाता है। दबाता नहीं है, जिसे वो काटते हैं, वो बदबू ज्यादा वातावरण में फैलती है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे वो मच्छर आते हैं जी, बहुत ज्यादा दिक्कत है जी ग्राउंड में, बहुत ज्यादा। तो बहुत बड़ी समस्या है इस गांव की और इन खिलाड़ियों की। इस पर सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्रामीण स्तर से खिलाड़ी विश्व स्तर पर नहीं जा सकते, स्टेट लेवल पर नहीं जा सकते। एक छोटे से गांव के नीरज चोपड़ा ने ये साबित कर दिया और पूरे विश्व में उसने हमारे पानीपत जिले का डंका बजाया है। ऐसा ही डंका ये इस गांव के खिलाड़ी भी बजाना चाहते हैं, लेकिन ये सुविधा इनको मिल नहीं पा रही है और इन सुविधाओं के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे पास भी इनका संपर्क सूत्र इन्होंने हमसे संपर्क किया। हमने सोचा कि चलो खिलाड़ियों की समस्या है, देख लेनी चाहिए कि चलानी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं। और इन्हीं में से बहुत सारे जो हैं जो रेस की तैयारी करते हैं वो बॉर्डर पर जाएंगे और देश की जो है रक्षा भी करने का काम करते हैं। और किसानों के ज़्यादातर जो है ये खिलाड़ी हैं, ये बच्चे हैं, इनकी सरकार को ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि मैं ये 100% कह सकता हूं कि इस गांव से एक नहीं कई खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की तरह देश का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन इनको थोड़ी सी अगर मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं, थोड़ा सा खर्चा खेल विभाग, खेल मंत्री इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दे, तो ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और हमारे प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन खिलाड़ियों की जो फरियाद है वो सरकार तक पहुँच सके और जल्द से जल्द इस स्टेडियम में कोई ज़्यादा नहीं, छोटी मोटी सुविधाएं जो इनकी छोटी छोटी मांगे हैं उनको तो कम से कम पूरा किया जा सके। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।